चलिए आज देखते हैं साइन कंसेप्ट। साइन कंसेप्ट बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसे साइन का इस्तेमाल करने नहीं आता है। ठीक है, कहाँ पे माइनस का इस्तेमाल होगा, कहाँ प्लस इस्तेमाल होगा, अगर एडिशन है तो उसका क्या तरीका है, मल्टीप्लिकेशन है तो उसका क्या तरीका है, तो ये सारे हमें साइन कंसेप्ट में पता चलेगा। और जिसका साइन कंसेप्ट क्लियर है समझ लो उसका मैथमेटिक्स क्लियर है। और अगर साइन कंसेप्ट अगर ठीक नहीं है, अगर साइन कंसेप्ट का नॉलेज नहीं है तो उस बच्चे को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सोचता ही रह जाता है कि कहाँ पे माइनस लगाएं, कहाँ प्लस लगाएं, ये सारे की कंफ्यूजन में रहता है। तो चलिए हम देखते हैं साइन कंसेप्ट। साइन कंसेप्ट, ठीक है, साइन कंसेप्ट है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले है -9 + 8। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि माइनस प्लस माइनस, 9 में 8 गया, कितना बचा 1, और दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है, 9 बड़ा है, तो 9 का साइन क्या होगा माइनस करके। सिंपल है कि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस का मीन्स क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो नंबर को हम माइनस कर देंगे। 9 में 8 गया 1, और साइन जिस जो है बड़े नंबर का लगता है, जैसे 9 का साइन माइनस है, 8 का साइन प्लस है, उसमें माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है इसलिए माइनस लिखते हैं। दूसरा हमारे पास जैसे -6 -8 मान लो है। अब यहाँ पे क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 6 + 8 यानी क्या हो गया 14, और 6 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 का साइन लग, 8 का साइन क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिया, सिंपल सा है। अब यहाँ पे अगर आया 15 - 18, ठीक है, 15 के पहले कोई साइन नहीं, इट मीन्स प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 18 में 15 माइनस करो कितना आ गया 3, और साइन किसका होगा बड़े का, तो 15 और 18 में कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है, तो 18 का साइन माइनस लगता है। ठीक है, अब अगर इस तरह हो -6 + 8 -9 + 5 -2 इस तरह से, ठीक है, तो इसका एक तरीका, दो तरीका, एक तरीका तो दो दो करके सॉल्व कर दो, और एक तरीका है कि पहले माइनस यहाँ लिखो और माइनस के जितने भी नंबर हैं वो एक साथ लिख लो, जैसे -6 -9 -2, ठीक है, और प्लस का नंबर जो है उसको एक साथ लिख दो, +8 + 5। अब क्या होता है कि माइनस में जितने नंबर है उसको एक साथ प्लस कर लो, तो 9 और 2 11, 11 और 6 17 आ गया, यानी माइनस का जो नंबर है वो कितना आ गया 17, और प्लस का नंबर एक साथ प्लस कर लो, प्लस में कौन कौन है ये, तो 8 और 5 13, ठीक है, फिर वही बात यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे है वैसा ही यहाँ है, माइनस प्लस माइनस, और 17 में 13 गया 4, और साइन किसका हो गया बड़े का, कंप्लीट। तो ये एक तो हो गया, एक टाइप ये हो गया। अब दूसरे में, अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करा, माइनस प्लस का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व होता है। अब दूसरे में से देखें, जैसे मल्टीप्लाई -8 -6, ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो साइन किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में साइन कैसा इस्तेमाल होगा वो देखना है। ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में छोटा बड़ा नंबर नहीं देखा जाता। जैसे छोटा बड़ा नंबर का साइन हम उसमें नहीं लगाते हैं, जैसा हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस है, इसका मतलब साइन प्लस होगा, ठीक है। और 8 6 जा कितना होता है 48, ये हो गया अगर मल्टीप्लाई है। और यही नंबर अगर -8 प्लस -6 ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का मतलब ये नंबर प्लस होगा। 8 और 6 14, और दोनों में से कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 का साइन क्या हो जाएगा माइनस। समझिए, तो मल्टीप्लिकेशन में बड़ा छोटा का साइन नहीं देखते हैं, बट अगर हमें एडिशन करना हो तो उसमें हम बड़ा छोटा का साइन देखते हैं। अब सी नंबर, जैसे -9 इंटू -2 इंटू -5 इंटू 3, क्लियर है। अब इसमें अगर हमें मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई आएगा ध्यान में रखना है कि बड़ा छोटा का साइन हमें नहीं देखना। यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स साइन प्लस, क्लियर है। और 9 2 जा 18, एक एक करके कर लें। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3 के पहले यहाँ कोई साइन नहीं यानी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 5 3 जा 15। यहाँ भी हम बड़े का साइन नहीं देख रहे हैं, माइनस प्लस माइनस का मतलब साइन माइनस, और ये नंबर क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी देखो, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस का मतलब क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हमेशा साइन को ध्यान में रखना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यहाँ बड़े छोटे का साइन हम नहीं देखेंगे। प्लस माइनस, माइनस का मतलब साइन माइनस, और 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 5 जा 18 5 जा 90 का 0, 18 1 जा 18 और 9 27 270, ठीक है। तो इस हिसाब से अब जैसे मान लो यहाँ पे है कोई नंबर है ऐसे, -6 + 8 -2 + 7 -5। अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, जैसे -6 + 8 -2 + 7 -5, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे ब्रैकेट से पहले देखो क्या है, माइनस है, तो ये दो, इसके पहले जो भी नंबर है वो एज इट इज उतर आएगा, -6 + 8। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। फिर ये +7 ऐसे ही आ जाएगा, फिर माइनस माइनस +5, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वैसे ही है, माइनस के एक नंबर है, माइनस का तो एक ही नंबर है, तो -6 लिख लो और प्लस लिखो, और प्लस के कितने नंबर है, सबको एक साथ प्लस कर लो, 7 और 5 12 और 2 14 और 8 22, राइट। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो यहाँ हमें छोटा बड़ा देखना पड़ेगा। 22 - 6 कितना हो जाएगा, 22 में 6 माइनस होगा 16, और दोनों में से बड़ा कौन है, 22 बड़ा है, तो 22 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दें, क्लियर। तो ये सारा साइन कंसेप्ट है। अगर ये सब साइन अगर ठीक से नहीं बच्चों को अगर पता होगा तो मैथमेटिक्स में सोचता ही रह जाएगा। जैसे अब क्या है, जैसे मान लो अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सिंप्लीफाई, क्या करना है, सिंप्लीफाई, कुछ नंबर है, कुछ जैसे सिंप्लीफाई करना है, जैसे -6 + 2 -3 + 4 -,
फिर प्लस 4 माइनस माइनस 2। इसे आराम से देखना कि है किस तरह से लिखा हुआ ये, ठीक है। अगर ये चीज़ ये क्या है, सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट ओपन करना है। क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये नंबर एज इट इज उतरेगा -6 प्लस -6। अब यहाँ पे देख लो ब्रैकेट के पहले क्या है, कोई साइन नहीं, यानी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 का साइन क्या है यहाँ? प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 2 3 जा 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का रूल लगेगा। यहाँ पे हम 3 का साइन बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने 3 बड़े का साइन लगाया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, हमने ये वाला माइनस यहाँ साइन लगाया और इसको मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पे देखो, फिर ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं, यानी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अब प्लस माइनस माइनस और 4 2 जा 8, ठीक है। फिर अब यहाँ देखो ब्रैकेट के पहले माइनस है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये +4 एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई -3 है, तो यहाँ पे ये नहीं है, 4 माइनस फिर ब्रैकेट -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? +4 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका तरीका क्या होता सोल्व करने का? मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि माइनस का सारा नंबर एक साथ ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक साथ लें। अब इसको हम एक साथ इसको प्लस कर लेते हैं, 6 और 6 12 और 8 20, और साइन इसका क्या होगा? माइनस का, क्योंकि हमने माइनस के नंबर को प्लस किया है तो यहाँ माइनस हो, फिर प्लस। अब देखो प्लस के नंबर प्लस करो, 4 और 2 कितना हो गया? 6, माइनस प्लस माइनस 20 में 6 या कितना हो गया? 14। और अब यहाँ पे बड़े का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, तो इसका मतलब साइन किसका? बड़े का हो गया। अब नेक्स्ट एक है, जैसे -2 -1 के पावर 7 प्लस 2 -1 के पावर 3, और यहीं पे -2 -3 प्लस 4। अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये इसका सिंप्लीफाई किस तरह से होगा? सबसे पहले जो ये पावर है, पावर को आपको सिंप्लीफाई करना है। पावर, अब यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में पावर को देखना है। जैसे -2 माइनस, और कुछ नहीं करना है, -1 के पावर 7 है। -1 के पावर क्या है? ध्यान देना कि जब माइनस के पावर, जब भी अगर ऑड नंबर हो, पावर में ऑड नंबर हो, तो हमेशा इसका रिजल्ट माइनस में आता है। और माइनस के पावर में, कोई भी माइनस के पावर में अगर इवन नंबर हो तो ये हमेशा प्लस में रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो -1 है के पावर 3 है, तो -1 को हम यहाँ पे देखो 3 क्या है? ऑड है या इवन है? तो ऑड है, तो ऑड है तो साइन माइनस होगा, फिक्स है। अब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 × 1 कितना होगा? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही होगा। इट मीन्स इसका रिजल्ट क्या होगा? अब यहाँ पे -1 के पावर 7 है, -1 के पावर 7 है, सिर्फ देखो 7 क्या है? 7 हमारा ऑड है। ऑड यानी उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। तो वो विषम है, इट मीन्स यहाँ पे ऑड है। ऑड है तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। और 1 को कितनों बार मल्टीप्लाई करो? तो 1 को हम अगर 15 टाइम्स, 2 टाइम्स, 7 टाइम्स, कितने भी टाइम्स इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, उस 1 से ही, तो ये हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। आप ट्राई कर लो, 1 × 1 × 1 × 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आएगा हमेशा। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। अब 1 का पावर माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर यहाँ पे 7 है और ऑड है, तो ऑड नंबर अगर पावर में है तो माइनस, और 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस 2, अब यहाँ पे भी -1 है और 1 के पावर में 3 है, ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, इसका मतलब इसका माइनस आएगा, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। फिर ये -2 यहाँ रख दो,
फिर -3 + 4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सो देखो अब ब्रैकेट को ओपन करना है। यहाँ पे ब्रैकेट है, इसके पहले माइनस है, इसका मतलब -2 उतर जाएगा और ये माइनस माइनस +1। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं यानी मल्टीप्लाई, और दो ब्रैकेट के बीच में भी अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ भी दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है यानी मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ से ये नंबर है हमारे पास, यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ तक गया, उसके बाद तो माइनस आ गया, वो अलग हो गया, तो ये सारा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे हम प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर माइनस, अब ये माइनस माइनस +3 + 4। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही चीज, माइनस का नंबर लिखो और प्लस का लिखो, तो माइनस का एक ही नंबर है 2, अब प्लस में कौन कौन नंबर है, ये सारे नंबर प्लस के हैं, तो सबको प्लस कर दो। 4 और 3 7 और 7 4 11 और 1 12। ठीक है, अब माइनस प्लस, -12 में 2 गया 10, और साइन किसका होगा, बढ़ेगा। साइन किसका होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, तो ये साइन है, ये साइन अगर हमें अच्छे से आ जाता है तो फिर हम इसको इजिली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, अब आता है जितने तरह की प्रॉब्लम होती है, जितने तरह का बीच में अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बीच में ये सारी चीजें आती है, तो वहां पे क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चन तो आता है कि कैसे सॉल्व होगा, बट जब वो सॉल्व करता है तो उस समय उसे यही नहीं समझ में आता है कि कहाँ माइनस लगाए कहाँ प्लस लगाए। अब यहाँ पे जैसे कुछ है इस तरह से, जैसे -2 है कि पावर क्यूब है, ठीक है, -1 2005 है, C 2 के पावर 5 है, ठीक है, D -1 के पावर 306 है, ठीक, -6 के पावर 3 है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, -5 के पावर 2 है, ठीक है। अब इसमें से देखना है कि इस सब का क्या सॉल्यूशन होगा, किस तरह से ये सिंप्लीफाई होगा। जैसे सिंपल देखना है, देखो यहाँ पे 3 है, माइनस है, तो माइनस है, जैसे ही यहाँ हम देखेंगे ये ऑड नंबर में है, 3 कौन सा है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ माइनस लिख दो और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, सिर्फ यहाँ पावर देखो इसका क्या है, 2005, ये हमारा 2005 है, इट मीन्स ये ऑड है। अब ऑड नंबर है तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। और 1 को 2005 टाइम्स अगर हम लिखेंगे 1 into 1 into 1 करके 205 तक लिखेंगे अगर, तो वो हमारा 1 ही देगा, कितना देगा, 1 देगा, क्योंकि 1 को कितनों टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। अब यहाँ पे 2 है, अब यहाँ 5 है, तो इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ, ऑड और इवन तो हम देख, यहाँ पे यहाँ तो माइनस तो है ही नहीं, यहाँ ऑलरेडी प्लस है। अब प्लस है तो ऑब्वियसली वो प्लस में ही आएगा, उसको इसके लिए तो ऑड इवन देखने की जरूरत है ही नहीं। अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 के पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, कितना हो गया, 32। तो ये प्लस में आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो हमारा माइनस है ही नहीं। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ देखना पड़ेगा कि ये ऑड है कि इवन है। अब यहाँ पे 306 है, कितना है, 306। अब 306 हमारा ऑड है कि इवन है, तो ये इवन नंबर है। 306 क्या है, इवन है, इवन है तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में। सिंपल। अगर ऑड में है, पावर अगर ऑड में है तो माइनस में, और अगर पावर इवन में है, इवन में है तो प्लस में।
अब जैसे यहाँ पे हमारे पास प्लस में आ गया और 1 को 306 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ माइनस है तो क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 है और 3 हमारा ऑड है ऑब्वियसली माइनस में रिजल्ट आएगा। और 6 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, कितना हो जाएगा 216। अब माइनस है, यहाँ पे 2 है, 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में। और 5 को 2 टाइम्स 25, ठीक है। तो ये हो गया साइन कंसेप्ट। अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखना है कि इसे मिटाते हैं और प्रैक्टिस के लिए हमें देखना है, 2 बॉक्स बनाएंगे हम और हमें ठीक है, एक है एडिशन के लिए, एक बॉक्स एडिशन का बनाएंगे और एक बॉक्स बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। हम 2 बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है, सो देखो एक बॉक्स बनाया हमने यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बनाया हमने, यहाँ पे एडिशन का है, यहाँ पे मान लो हमने लिखा -3, यहाँ पे लिखा 4, -6, -8, 10, -5, -6, 4, या -5 +8 6, कुछ भी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसको बॉक्स को हमें क्या करना है, फिल करना है। ये एडिशन का है, तो एडिशन में हम बड़ा छोटा का साइन देखते हैं, बड़े छोटे का जो साइन है वो हमें देखना है। और मल्टीप्लिकेशन में हम बड़े छोटे का साइन नहीं देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि अब ये दोनों को हमें क्या करना है, प्लस है यानी ऐड करना है। तो यहाँ -3, यहाँ पे +4, यहाँ कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस, 4 में 3 गया 1 और साइन किसका हो गया, बड़े का। तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 का साइन यहाँ आ जाएगा प्लस। प्लस हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। फिर ये देखो माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। जब प्लस होता है तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और दोनों में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 का साइन माइनस है, माइनस लगा दिया। फिर माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, 8 और 3 11, और दोनों में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 का साइन माइनस हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस, कोई साइन नहीं, इट मींस प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस, 10 में 3 गया 7, और दोनों में से कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 का साइन प्लस हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 कितना होता है, 8, और दोनों में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 का साइन माइनस हो गया। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 6 और 3 कितना हो गया, 9, और दोनों में कौन बड़ा है, 3 और 6 में 6 बड़ा है, तो 6 का साइन क्या है, माइनस। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ पे कोई साइन नहीं, मींस प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में 3 गया 1, और दोनों में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 का साइन प्लस। और इसी तरह से ये सारे बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। अब दूसरा है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सो ध्यान दें, मल्टीप्लिकेशन में ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे क्या करते हैं, बड़ा छोटा का साइन हमें यहां पे नहीं देखना है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, देखना है, और इसमें नहीं देखना है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो -3 4 -5 6, यहाँ -2 1 3 -4
-6 2 -1 कुछ भी है। अब इसमें क्या करना, ये प्लस है, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस प्लस। अब प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस का मतलब साइन प्लस होगा और नंबर मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 जा 6। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं यानी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और 3 1 जा 3, ये सिंपल है बिल्कुल। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं यानी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और 3 3 जा 9, माइनस और माइनस प्लस 3 4 जा 12 और माइनस माइनस प्लस और 3 6 जा 18, ये 6 है, 3 6 जा 18, फिर माइनस प्लस माइनस और 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसे भी देखना है तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं यानी प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 प्लस 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 4 1 जा 4 प्लस 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 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24 प्लस 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 और 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। इसी तरह से ये दो बॉक्स अब ये बच रहे हैं, इसको फिल करना है। सबसे पहले हर किसी के माइंड में ये जो साइन का जो है, जैसे माइनस माइनस प्लस बिल्कुल आराम से हमेशा रहना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस। इट मीन्स यहाँ ये भी देख सकते हैं, अगर जब कभी सेम साइन हो तो हमेशा प्लस, जैसे माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, प्लस हो गया, प्लस प्लस दोनों एक ही है तो प्लस। जब एक ही साइन अगर हो तो प्लस, और अलग अलग साइन हो, डिफरेंट साइन हो, जैसे प्लस माइनस या तो माइनस प्लस, तो इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है।